गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टेटमेंट आर्गूमेंट के बारे में। दोस्तों जो CBT 1 हो रहा है अभी NTPC का, वहाँ पे लगभग 6 और 7 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा रहा है स्टेटमेंट आर्गूमेंट स्टेटमेंट कंक्लूजन से। आने वाले जो CBT 1 का जो शिफ्ट है और जो NTPC के जो CBT 2 का एग्ज़ाम होगा और जो आने वाले ग्रुप D का एग्ज़ाम है, वहाँ पे इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, जो ऊपर वाला है वो स्टेटमेंट है और जो ब्लैक वाला है वो है आर्गूमेंट। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट, शुड द पेरेंट्स इन इंडिया इन फ्यूचर फोर्स टू ऑप्ट द ओनली वन चाइल्ड एज अगेंस्ट द टू और मेनी एट प्रेजेंट। क्या भविष्य में भारत में जो माता पिता है उसे केवल एक ही बच्चे चुनना चाहिए, जबकि वर्तमान में 2 या उससे अधिक है। फर्स्ट आर्गूमेंट, यस, दिस इज़ द ओनली वे टू चेक द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसे चेक करने की यही एकमात्र उपाय है। सेकेंड आर्गूमेंट इज़ नो, दिस टाइप ऑफ पेशर प्रैक्टिस इज़ नॉट एडोप्टेड बाय एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, बाकी वर्ल्ड में क्या प्रैक्टिस किया जाता है उससे इंडिया का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए सेकेंड आर्गूमेंट जो है वो रॉन्ग होगा। फर्स्ट आर्गूमेंट इज़ स्ट्रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, शुड न्यू यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश इन इंडिया। क्या नया यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करना चाहिए इंडिया में। पहला आर्गूमेंट है नो, वी हैव स्टिल द नॉट अचीव द टारगेट फॉर लिटरेसी। हमको न्यू यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने जो टारगेट है हमारे लिटरेसी का वो अभी तक अचीव नहीं कर पाया। सेकेंड आर्गूमेंट ये है नो, वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बट हाईली क्वालिफाइड पीपल। दोस्तों ये बोला जा रहा है कि हाईली क्वालिफाइड पीपल बढ़ जाएगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहाँ पे आंसर होगा बोथ आर्गूमेंट आर स्ट्रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, शुड द रेलवे इमीडिएटली स्टॉप इशूइंग फ्री पासेस टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़। रेलवे एम्प्लॉय को जो फ्री पासेस दिया जाता है वो इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। आर्गूमेंट 1, नो, द एम्प्लॉयज़ हैव राइट टू ट्रैवल फ्री। देखो दोस्तों, ये तो गलत होगा, सबको पता है, क्योंकि उसका राइट नहीं है। सेकेंड आर्गूमेंट, यस, दिस विल हेल्प रेलवे टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़। देखिए दोस्तों, जो सेकेंड आर्गूमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसके साथ बेटर फैसिलिटी के कोई रिलेटेड नहीं है। तो बोथ आर्गूमेंट आर वीक। फोर्थ स्टेटमेंट, शुड द एजुकेशन एट ऑल लेवल बी ऑफर्ड ओनली इन वर्नाकुलर मीडियम। यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो एजुकेशन है इसको हर एक लेवल यानी 10th 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल पे जो वर्नाकुलर मीडियम में कर देना चाहिए, यानी कि जो अपने स्वदेशी लैंग्वेज है उसमें कर देना चाहिए। आर्गूमेंट 1, नो, दिस विल सेवरली अफेक्ट एक्वायरिंग नॉलेज फॉर 1 to गुड टेक्स्ट बुक इन वर्नाकुलर मीडियम। फर्स्ट आर्गूमेंट विल बी वीक बिकॉज देखिए दोस्तों, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो अगर हिंदी में मैं अगर बुक्स पढ़ता हूँ और मैं वही बुक अगर इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ये नहीं कि मैं हिंदी में कम जानूँगा, हिंदी में भी वही जानूँगा जो इंग्लिश से मुझे ज्ञान मिलेगा। सेकेंड आर्गूमेंट, येस, दिस विल ओनली वे टू एनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं अगर अपने ही लैंग्वेज में अगर मैं पढ़ूँगा तो मुझे उनमें ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जस्ट सेकेंड आर्गूमेंट विल स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट, शुड एजुकेशन बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक डिफेंस। डिफेंस की तरह एजुकेशन को भी सेंट्रल के कंट्रोल में ले आना चाहिए। फर्स्ट आर्गूमेंट, yes, this is the only way to establish uniformly in growth of education across the state. Second argument, no, education is the state subject and it should remain with state. देखिए दोस्तों, पहला आर्गूमेंट जो है वो वीक होगा क्योंकि अगर एजुकेशन को हर एक जगह पहुंचाना है तो स्टेट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट वीक है और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, शुड मिलिट्री सर्विस बी मेड कंपलसरी इन आवर कंट्री। मिलिट्री सर्विस को कंपलसरी कर देना चाहिए कंट्री में। फर्स्ट आर्गूमेंट, नो, इट इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। देखिए दोस्तों, ये आर्गूमेंट वीक है।
नेक्स्ट आर्गूमेंट यस एवरी सिटीजन शुड प्रोटेक्ट हिज कंट्री, यहाँ पे सेकेंड आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया, स्कूल एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए इंडिया में। आर्गूमेंट 1 नो इट वुड ऐड टू द ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर, देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। अगर फ्री कर दिया जाएगा तो पहले से जो बर्डन है वो और भी बढ़ जाएगा। सेकेंड आर्गूमेंट येस दिस इज़ द ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी, देखिए दोस्तों स्कूल एजुकेशन फ्री कर देने से एक्चुअली दिस इज़ नॉट ओनली मीन्स टू एंश्योर लिटरेसी, ये तो एंश्योर नहीं करता कि लिटरेसी बढ़ जाएगा, तो सेकेंड आर्गूमेंट विल बी वीक। नेक्स्ट शुड ऑल द फॉरेन बैंक बी आस्क्ड टू क्लोज डाउन देयर ऑपरेशन इन इंडिया, जितने भी फॉरेन बैंक्स इंडिया में ऑपरेशन कर रहा है उसे बंद कर देना चाहिए। फर्स्ट आर्गूमेंट नो दिस विल हैव एन एडवर्स अफेक्टेड इन इंडियन इकोनॉमी, देखिए दोस्तों जो फॉरेन बैंक है वो इतना भी कंट्रीब्यूट नहीं करता इंडियन इकोनॉमी के लिए कि वो अगर बंद कर दिया जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट तो वीक है। सेकेंड आर्गूमेंट येस दिस इज़ द ओनली वे टू मेक द इंडियन बैंक्स सर्वाइव एंड प्रॉस्पर, अगर इंडियन बैंक बेटर फैसिलिटी और सर्विस प्रोवाइड करेगा तो अगर फॉरेन बैंक रहेगा भी तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो सेकंड आर्गूमेंट आल्सो वीक, यहाँ पे बोथ आर्गूमेंट विल बी वीक। नेक्स्ट शुड इंडिया क्रिएट ए ह्यूज ऑयल रिजर्व लाइक सम वेस्टर्न कंट्रीज टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन फ्यूचर, वेस्टर्न कंट्री की तरह हमें भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्यूचर में फेस करने के लिए ऑयल रिज़र्व करके रखना चाहिए। देखिए दोस्तों ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है इंडिया के ये स्टेटमेंट उसी को दर्शाता है। फर्स्ट आर्गूमेंट नो देयर इज़ नो नीड टू ब्लॉक ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कीप द मनी आइडल। सेकेंड आर्गूमेंट येस दिस विल हेल्प इंडिया विथस्टैंड शॉक ऑफ सडन राइज इन ऑयल प्राइस ड्यू टू अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंस, देखिए दोस्तों अभी के हिसाब से देखो अगर इंडिया रिज़र्व करके रखता तेल तो कितना अच्छा होता इस टाइम पे जो तेल के दाम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ओनली सेकेंड आर्गूमेंट विल बी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट शुड इंडिया सपोर्ट ऑल द इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ यूएसए, फर्स्ट आर्गूमेंट नो मैनी अदर पावरफुल कंट्रीज डू नॉट सपोर्ट द सेम, अदर्स कंट्री क्या करते हैं उसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट आर्गूमेंट विल बी वीक। सेकेंड आर्गूमेंट येस दिस इज़ द ओनली वे टू गेन एक्सेस टू यूएसए डेवलपमेंट फंड, देखिए दोस्तों दिस इज़ नॉट द ओनली वे, सो सेकेंड आर्गूमेंट ऑल्सो वीक, सो बोथ आर्गूमेंट विल बी वीक। ये था आज के वीडियो में स्टेटमेंट आर्गूमेंट जो CBT 1 में पूछा गया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है CBT 2 और जो आने वाले ग्रुप D के एग्ज़ाम है उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।